हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीजीटी यूपीजीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है और नेट जेआरएफ के लिए ये हेल्पफुल रहेगा और ये इसको घटना चक्र की सहायता से कवर किया गया है। ये पार्ट 1 है। टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है या एक आधुनिक विषय है, चूँकि इसकी अभी हाल के वर्षों में ही शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला है सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित है। इसका सही आंसर है ए, लैटिन और ग्रीक भाषा से। सोशियोलॉजी शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे लैटिन शब्द है सोशियस, अर्थात इसका मतलब जो होता है उसका मतलब समाज होता है, और दूसरा जो है यूनानी अथवा ग्रीक शब्द लोगोस, इसका मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। तो समाजशास्त्र का जो अर्थ होता है उस समाज का विज्ञान अथवा समाज का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा से। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया पिछले क्वेश्चन का कि जो लोगोस शब्द है वो यूनानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस एवं लोगोस। इन दोनों शब्दों में से लोगोस शब्द किस भाषा का है। तो ये रिपीट है क्वेश्चन, वही है सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र का अर्थ है। तो समाजशास्त्र का अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में ही कि समाज का विज्ञान समाजशास्त्र है। इस टाइप से क्वेश्चंस के अलग अलग डायमेंशन बना के अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जैसे जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में, पीजीटी में, और ये आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जैसे जो भी स्लेट वगैरह, जेआरएफ, नेट जेआरएफ में भी हेल्पफुल रहेगा। हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि घटना का चक्र से अगर आपने कवर कर लिया है समाजशास्त्र के तो काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जीआईसी लेक्चरर में एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से गलत नहीं होंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आपका स्कोर आपको सफलता तक ले जाएगा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। देखिए ये भी रिपीट है, पीजीटी 2011 में पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन पीजीटी ही 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन की रिपीटेशन की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ध्यान से करिएगा। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैंने तो सब पढ़ रखा है, कभी कभी क्वेश्चन बारीक से पूछ लिए जाते हैं जिनको आप उसका सूक्ष्मता से ध्यान नहीं रखते हैं और कन्फ्यूज़न के कारण गलत हो जाता है, आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। भले है ये उद्भव से क्वेश्चन, लेकिन इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। मेन डायमेंशंस पर फोकस रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मल्टी डायमेंशन से अधिक परेशानी नहीं होगी खोजने में। निम्नांकित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज सिमेल का नाम जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जो इसको फॉर्मल स्कूल के का भी कहा जाता है। ये एक विशेष विज्ञान है। इस विचारधारा से जो भी संबंधित समाजशास्त्री हैं उनकी जो मान्यताएं हैं कि राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिसका अध्ययन उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी उसकी कोई अपनी समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और उसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये जीआईसी परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और पीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन जब आते हैं तो नंबर जो है आपके बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सब्जेक्ट है इसमें क्या बदलाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है कुछ नया कुछ हो रहा है तो उसी में चेंजेस होंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकर्स के पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें रिपीटेशन से आपको एज मिलेगा। और बाकी जो जीआईसी लेक्चर में 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी, जीके जीएस के, जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के। तो अगर आप उसमें गेन कर लेते हैं तो फिर कोई भी इसमें रुकावट आपके नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है। अब इसमें कई नाम दिए गए हैं, जैसे वीरकांड, हावहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, और इसके लिए कोड दिया गया है कि कौन कौन से नाम जुड़ते हैं। तो इसमें है, इसका सही ऑप्शन है सी, यानी पहला वीरकांड, और फोर्थ है मैक्स वेबर, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन का क्या है, संबंधित नहीं है, अभी तक क्या था, संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन है एलटी हावहाउस संबंधित नहीं है, बाकी सिमल, टॉनीज और वानबीज ये लोग संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए स्मॉल, जो शिकागो स्कूल से संबंध है। अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित की गई उसी को क्या कहा गया है, शिकागो संप्रदाय कहा गया है। और शिकागो संप्रदाय में विशेषता नगरीय समाजशास्त्र जैसे कि अपराध, अपचार, गरीबी आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में इनकी योगदान जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इस क्षेत्र में इनका कार्य अच्छा है। और इसमें साथ ही पारिस्थितिकी एवं नृविज्ञानी विधियों का प्रयोग किया गया है और शोध अध्ययनों को नया आयाम दिया गया। बाद में इसी संप्रदाय के मूल विचारों के आधार पर अंतःक्रियादि परिप्रेक्ष्य जो विकसित हुआ है वो शिकागो संप्रदाय के ही आगे विकसित किया गया है, इसी के आधार पर। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे एल्विन स्मॉल रहे हैं। इनके प्रमुख साथियों में अनुयायियों में E.W. बर्गेस, J.H. मीड, रॉड्रिक मैकेंजी, R.E. पार, W.I. थॉमस, लुई वर्थ तथा F. नैनिकी आदि विद्वानों के नाम जो हैं इसके साथ जुड़ते हैं, शिकागो संप्रदाय के साथ। 1895 ईस्वी में संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र की एक प्रथम प्रमुख पत्रिका थी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। और वर्ष 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना 1905 में की गई थी, क्वेश्चन आ सकता है। इस संप्रदाय के कार्यों एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण R.I.L. फेरिस की पुस्तक है शिकागो स्कूल, और M. ब्लूमर की पुस्तक है द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। अब दो पुस्तकें हैं, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। शिकागो स्कूल किसकी पुस्तक है, E.L. फेरिस की पुस्तक है, और M. ब्लूमर की पुस्तक है द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें जो दिया हुआ है पीजीटी में 2004 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये कथन है R.B. रिस्ट्रीट का, कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता है, और यह बात समाजशास्त्र के साथ भी लागू होती है। इस संबंध में बी स्ट्रीट का यह विचार उल्लेखनीय है कि सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। मतलब कि जैसे समाजशास्त्र विषय के रूप में जब हुआ, समाज तो बहुत पहले से है, जब से समाज है, सबके उसके नियम और जो भी विषय वस्तु तो वो तो रहे, लेकिन अध्ययन के रूप में और उसके लिए जो कार्य किए गए वो काफ़ी हाल के वर्षों में ही शुरुआत की गई है इस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसके इतिहास संक्षिप्त या कथन किसका है। ये क्वेश्चन 16 में रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन सेम। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर है हाउस ने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। और मैक्स वेबर का कथन है, समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबंध होती है। और एक मैकाइवर और पेज का कथन है, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा जाता है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट भी होते हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है। यह कथन है वीरकांत का। ये कथन वीरकांत का है। ए ऑप्शन। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट विज्ञान और मानसिक संबंधों के स्वरूपों का किसका है, वीरकांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है। इसका सही आंसर है J.F. क्यूबर ने किया है। J.F. क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। इसी पे गिन्सबर्ग का कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। किसका, गिन्सबर्ग के अनुसार है कि अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों का, वही क्यूबर के अनुसार है मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में। और मैकाइवर और पेज का इस पे कथन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्योंकि गलत है और ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि तुलनात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, नहीं। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, नहीं। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, नहीं। ये दृष्टिकोण से ही अध्ययन होता है समाज का, इसलिए सामाजिक जो समाजशास्त्र है विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। जितने थिंकर्स हैं उनके देखिए आप पढ़ेंगे तो अलग अलग दृष्टिकोण, उनकी परिस्थितियाँ, उनका समाज का जो उनके समय का जो समय काल था, उनके आधार पे उनके दृष्टिकोण का निर्माण हुआ, उसी के आधार पर उन्होंने थ्योरीज दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन गलत है। समाजशास्त्र मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्रीय उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, ना कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है नैतिक अभिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। क्योंकि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता जो होती है व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भागवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप से करता है, काल्पनिक रूप से नहीं। कार्य कारण संबंध स्थापित होना चाहिए किसी भी घटना के लिए, इसलिए भागवादी नहीं होता है। और घटनाक्रम का जो भी अध्ययन होता है वो वास्तविक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि ही समाजशास्त्र की उपयोगिता है। भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जैसे धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक सांस्कृतिक, हम इसमें क्या पाते हैं, परंपरावादी जो मूल्य थे और आज भी बने हुए हैं। और जबकि शहरी समुदायों में क्या है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं आधुनिक मूल्यों का समावेश होने से। और ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी उपयोगी है। जो परिवर्तन आता है कहीं पे भी, जैसे ग्रामीण समाज अलग है और शहरी समाज अलग है। शहरी समाजों में आधुनिक मूल्यों, संवैधानिक सुधारों, इन सब का काफ़ी बोलबाला है। जबकि अभी भी जो ग्रामीण संरचना है हमारे समाज की, उसमें क्या है, अभी भी जो परंपराएं हैं वो अभी भी चल रही हैं उसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन
किसने व्यक्त किया है? तो ये इसका सही आंसर है दुर्खीम। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के रूप में देखा है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन रिपीट है, ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। पीटर बर्जर अपनी इनकी पुस्तक है पीटर बर्जर की इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुस्तक किसकी है, कभी सुमेलित करने वाले में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने से संबंध है, इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक मानते हैं ये। इसका अर्थ है कि जो कुछ समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना के बारे में मालूम कर पाता है और कहता है उसे वह घटना के अध्ययन द्वारा या सही अर्थ में परिभाषित संदर्भ के ढांचे के साथ एक वैज्ञानिकता की तरह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर है? तो इसका सही आंसर है सोरोकिन का कथन है ये। पी.ए. सोरोकिन, ये रूसी समाजशास्त्री थे, इनका पूरा नाम था पिट्रिम ए सोरोकिन। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही किंतु लिखित सीमाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज, गिलिन, गिडिंस, दुर्खीम। तो ये कथन है मैकाइवर पेज का। मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। यह कथन है किसका है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर मैकी का कथन है। ये इन्होंने कहा है प्रोफेसर मैकी ने, समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा 4 खंडों में विभाजित है: समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कितने में विभाजित है? जो रूपरेखा है विषय वस्तु की वो 4 खंडों में: सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो इसका सही आंसर है सोरोकिन। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, या पिट्रिम सोरोकिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है सी, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। 31 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले 30 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं। अर्नाल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरण विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। किस बुक में कहा है? सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो ये गिन्सबर्ग का कथन है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के संदर्भ में मैरिस गिन्सबर्ग के विचार हैं। मोटे तौर पर वह यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणीशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। गिन्सबर्ग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास और विकास की जैविकीय सिद्धांत उत्तरदायी हैं। 32 नंबर क्वेश्चन,
समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? ये क्वेश्चन 2000 में पीजीटी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है मैक्स वेबर का कथन है। वेबर ने समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान मेथोडोलॉजी के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र का पद्धति विज्ञान पर वेबर के विचार उनकी कृति जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी में उल्लेखित है। इससे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी बुक है? तो वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति विशुद्ध विज्ञान की है, ऐसा पहले से माना जाता है। इस टॉपिक से इतना ही। ये पार्ट 1 था। घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जितना भी है टॉपिक वाइज मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए कंप्लीट आप लोगों का। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मल्टी डायमेंशन से जितने क्वेश्चन आए हैं पीजीटी जीआईसी लेक्चरर ये इसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।